opposite direction. Force and radius are in opposite direction. अच्छा, स्केलर न्यूमेरिकल में तो हम वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे नहीं, ये तो वेक्टर फॉर्म है ना, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। बट न्यूमेरिकल करते समय वेक्टर फॉर्म तो यूज करेंगे नहीं, हम स्केलर फॉर्म यूज करेंगे। नाउ स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर हटा दो, माइनस हटा दो, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको मॉडिफाई करते हैं, v क्या होता है, आर ओमेगा, सो ओमेगा क्या हो जाएगा, दैट इज v बाय आर। तो एक काम करो, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। नाउ अब चाहो तो तुम आर की वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एम वी ओमेगा हो जाएगा। इसका मतलब तीन फॉर्मूले होते हैं, तुम्हें जज करना पड़ेगा तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तीन फॉर्मूले होते हैं एंड ऑल थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज ऑल थ्री फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू टू लर्न इट। इसको लर्न करना पड़ेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी इंटू ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, 2 पाई बाय टी भी होता है टाइम पीरियड, या फिर 2 पाई एन भी होता है देन फॉर फ्रीक्वेंसी, रिवॉल्यूशन पर मिनट या किया था ना हम लास्ट लेक्चर में। ये देखो, रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम आरपीएस बताया था, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एन या 2 पाई बाय टी, ठीक है। सो फॉर्मूले याद किए थे ना, कल आपने देखे थे ना, हमने क्या पढ़ा था। ओके, एटलीस्ट देख लिया करिए तो एटलीस्ट समझ में आएगा। ओके, द कॉपी ऑन द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, समटाइम्स सीईटी वगैरह में वेक्टर फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो वेक्टर फॉर्म याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होता है और रेडियस बाहर की तरफ होता है, इसलिए माइनस आता है। और ये एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है ना, क्लास 11th की बुक का है, तो 12th में नहीं है इसका डेरिवेशन, 11th में है, तो 12th में डायरेक्ट यूज किया गया। इसमें फॉर्मुलेज बेटा ज्यादा है, तो फॉर्मुलेज वगैरह भी याद करना, समझना, एक एक बात को समझने की कोशिश करना कि फॉर्मूला क्यों आया, फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन क्यों है, डायरेक्शन किधर है, ये सब याद करना पड़ेगा। वंस यू कंप्लीट इन्फॉर्म मी, ठीक है। कोई भी फोर्स, एनी नेट फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, मैं क्या करूंगा पढ़ाते समय, जब भी कोई फोर्स सेंटर की तरफ होगा तो मैं उसको क्या नाम दे दूंगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, नाउ ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो तीन फॉर्मूले हैं इसके, फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा। नाउ अब हम लोग आते हैं जस्ट हियर, एक्चुअली फोर्सेस दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस मैं समझा रहा हूं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक होता है रियल फोर्स, एक होता है सूडो फोर्स। एक होता है रियल फोर्स एंड वन मोर इज सूडो फोर्स। जस्ट हियर दो तरह के फोर्सेस होते हैं, रियल फोर्स एंड सूडो फोर्स।
जस्ट अ मिनट। एक होता है रियल फोर्स और एक होता है सूडो फोर्स। सूडो मतलब फॉल्स, ठीक है। रियल फोर्स क्या होते हैं? जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? फोर्सेस जिसके बारे में हमको मालूम रहता है, ठीक है, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो रियल फोर्सेस बेसिकली वो फोर्सेस हैं कि ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस नोन टू अस। ओरिजिन मतलब कहां से ओरिजिनेट हुए? ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस नोन टू अस, फोर्सेस नोन टू अस, ओरिजिन नॉट नोन, हमको नहीं मालूम होता ये कहां से आए। ओरिजिन नॉट नोन, ठीक है, लेकिन फील करते हैं। तो रियल फोर्स के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है, लेकिन सूडो फोर्स के ओरिजिन के बारे में हम नहीं जानते, ठीक है। यस, ये रियल फोर्स कब आता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। इनर्शियल क्या होता है? जब एक्सेलरेशन जीरो होता है। और ये आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब एक्सेलरेशन शुड नॉट बी जीरो। तो दोनों में फर्क क्या होता है? रियल हमेशा तब आता है जब एक्सेलरेशन जीरो होता है, और सूडो कब आता है? जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। इसमें न्यूटन्स के लॉ ओबे होते हैं। न्यूटन्स लॉ ओबे, इसमें न्यूटन्स के लॉ ओबे नहीं होते हैं। न्यूटन्स लॉ डू नॉट ओबे। न्यूटन्स लॉ डू नॉट ओबे, ओबे नहीं होते हैं। चलो मैं एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं। एक बात बताओ, जैसे आप ट्रेन में, लोकल ट्रेन में आप लोग सब लोग जरूर चढ़े होंगे। सपोज आप लोकल ट्रेन में हैं, आपको बैठने जगह नहीं मिली, यू आर स्टैंडिंग विदाउट एनी सपोर्ट। आप कहीं पे लोकल ट्रेन में खड़े हैं किसी सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के। जैसी ट्रेन प्लेटफॉर्म से बाहर जाएगी स्पीड में, तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, तो तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिक पीछे आएगी। और जैसी ट्रेन ब्रेक अप्लाई करेगा, उसकी प्लेटफॉर्म पे जा रही है, ब्रेक अप्लाई करेगा, तुम्हारी बॉडी आगे जाती। क्यों? जब ट्रेन अपनी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली मूव करती। क्यों? किसी ने तुमको पुश किया क्या? नहीं। आप कहोगे मुझे कोई टच नहीं कर रहा है, तो फिर तुम्हारी बॉडी मूव क्यों कर रही है? आर यू गेटिंग? इसका मतलब ट्रेन अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, तुम्हारी बॉडी मूव करने लगती है। आप कार में बैठे हुए हो, आप बस में बैठे हो, बस वाले ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाया, तुम्हारी बॉडी आगे चली जाएगी। क्यों? किसी ने धक्का दिया तुमको क्या? नहीं। आर यू गेटिंग? तुम्हारी बॉडी आगे क्यों गई? बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बस वाले ड्राइवर ने लेफ्ट टर्न लिया, तुम्हारी बॉडी राइट की तरफ चली गई। क्यों चली गई? मैं अगर पूछूंगा तो क्या एक्सप्लेन करो? तुम बस में बैठे हुए हो, बस ड्राइवर ने सडनली लेफ्ट की तरफ टर्न किया, तुम्हारी बॉडी राइट की तरफ चली जाती। क्यों? कोई धक्का देता है तुमको? कोई किसी ने पुश या पुल किया तुमको क्या? नहीं। तो कोई फोर्स तो लग रहा होगा ना, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी मूव कर रही है। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स के अकॉर्डिंग जब तक कोई फोर्स नहीं लगता है, बॉडी मूव नहीं करती। लेकिन बस वाले ड्राइवर ने लेफ्ट टर्न मारा, तुम्हारी बॉडी राइट की तरफ चली गई, बिना किसी फोर्स अप्लाई किए तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिक मूव कर गई। इसका मतलब न्यूटन्स लॉ वहां पर फेल हो जाता है। तो आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन रियल फोर्स एंड सूडो फोर्स? जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो तुमको रियल फोर्सेस दिखते हैं, और जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है तब तुमको सूडो फोर्सेस दिखते हैं। रियल फोर्स में न्यूटन्स लॉ ओबे होते हैं, सूडो फोर्स में न्यूटन्स लॉ ओबे नहीं होते हैं। विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, विदाउट एनी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, तुम्हारी बॉडी मूव कर जाती है। आर यू गेटिंग लिटिल बिट आइडिया? बॉयज एंड गर्ल्स, हाँ। मैंने बेस्ट एग्जांपल बताया, बस का ड्राइवर लेफ्ट टर्न लेता है, तुम्हारी बॉडी राइट की तरफ चली जाती है। क्यों? किसी ने फोर्स तो अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे न्यूटन्स का लॉ फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन कहता था कि जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। लेकिन यहाँ पे बस ने लेफ्ट टर्न लिया, तुम्हारी बॉडी राइट की तरफ चली गई बिना कोई फोर्स अप्लाई किए। तो यहाँ पे न्यूटन लॉ फेल इसलिए हो जाता है कि ट्रेन अपनी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करती है, तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली मूव करने लगती है।
You got this idea? Real and pseudo force? Yes, sir. एक्चुअली ऐसे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सर्कुलर मोशन में भी एक सूडो फोर्स आ जाता है, उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सर्कुलर मोशन में भी क्या होता है, एक सूडो फोर्स आता है। थोड़ा सा इंट्रो लिख लो तो मैं आपको समझाता हूं कैसे सूडो फोर्स आता है। Just copy it and I will explain you pseudo force. Yes, sir. हो गया। हो गया? अच्छा मैं सूडो फोर्स एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सेंट्रीपीटल होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल होता है यार, ये सूडो फोर्स। अच्छा सपोज मैं एग्जांपल एक समझाता हूं, ऐसे ही एग्जाम में मत एक्सप्लेन कर देना, एग्जाम में वर्ड्स में एक्सप्लेन कर। लेट्स से सपोज कर लो ये मेरी गो राउंड है, लेट्स से ये मेरी गो राउंड है, इसमें बकेट्स हैं। मेरी गो राउंड समझते हैं ना सब लोग? मेरी गो राउंड है, ये बकेट्स हैं, और ऐसे ही ले लेते हैं एग्जांपल। हाँ, एंड हियर वन मोर, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर। किड्स आर सिटिंग हियर, बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेट्स से, इज इट क्लियर? किड्स आर सिटिंग हियर, ओके। नाउ अब ये जो आपको क्या लगेगा कि ये जो है ना, ये जो रोटर है वो रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये रॉड होता है, ये रॉड होती है ना, जैसे रॉड, ठीक है, और ये कनेक्टेड है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आपको क्या लगेगा कि रॉड जो है ना अपनी तरफ पुल करता है, टेंशन। क्या होता है? टेंशन। तो ये जो टेंशन है ये क्या बन जाएगा? सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्रीपीटल फोर्स। तो सेंट्रीपीटल फोर्स मतलब टेंशन, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये जो बच्चे बैठे हुए वो क्या फील करेंगे? उनको लगेगा कि बहुत जोर से अगर घूमेगा तो वो उनको लगेगा कि मैं तो सर्कुलर सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा हूं। तो ये बच्चे जो घूम रहे हैं ना, किड्स, व्हाट दे विल फील, दे विल एक्सपीरियंस ए सूडो फोर्स। उनको एक सूडो फोर्स मिलेगा जो बाहर की तरफ उनको पुल करेगा। आप लोग सभी मैरी गो राउंड में बैठे हुए हैं ना, तो जब घूमता है तो आप जब बैठे हुए हैं तो आपको क्या लगेगा? मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं, जबकि रॉड उसको अंदर की तरफ पुल कर रही है, पैकेट को, ठीक है। तो सूडो फोर्स बाहर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है वो होता है माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सूडो फोर्स लगता है माइनस की जगह प्लस हो जाता है, इज इक्वल टू प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एक सूडो फोर्स जो है बाहर की तरफ लगता है, ठीक है ना। तो ये रियल फोर्स है, दिस इज रियल फोर्स, एंड दिस इज सूडो फोर्स, ये सूडो फोर्स है। तो होता क्या है कि रॉड जो बकेट से अटैच है, रॉड क्या करता है? बकेट को सेंटर की तरफ पुल करता है। लेकिन बच्चों को क्या फील होता है कि मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ना वो बार बार चेंज। क्यों, मेरी आवाज आ रही है? नेट चला गया था बेसिकली।
सबको मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ओके, नाउ Yes, sir. जस्ट ये देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों आ रहा है, सॉरी सूडो फोर्स क्यों आ रहा है? इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, सो एक्सेलरेशन इज देयर, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर। जब एक्सेलरेशन आता है तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम आ जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम आ जाता है, तो एक सूडो फोर्स एक्ट होता है, एक सूडो फोर्स एक्ट होता है, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक सूडो फोर्स डेवलप हो जाएगा, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर। प्लस मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, व्हाई? दोनों सेम डायरेक्शन में क्यों होंगे? जैसे ये जो फोर्स रेडियस जो है वो बाहर की तरफ होता है, रेडियस बाहर की तरफ होता है, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी बाहर की तरफ होता है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। स्केलर फॉर्म लिखना हो तो भी सेम फॉर्मूले हो जाएंगे, स्केलर फॉर्म एम आर ओमेगा स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, उसको रख के सब्स्टिट्यूट करके ठीक कर लेंगे उसको, और तीसरा होता है दैट इज एम बी इंटू ओमेगा। तो फॉर्मूले दोनों के सेम होते हैं, लेकिन वो रियल फोर्स है, ये सूडो फोर्स है। अच्छा हाँ, एक बात, न्यूमेरिकल करते समय दोनों फोर्स एक साथ नहीं लोगे, नो, तुम या तो सेंट्रीपिटल लोगे या सेंट्रीफ्यूगल लोगे, दोनों नहीं लोगे। बच्चे गलती क्या करते हैं, दोनों एक साथ ले लेते हैं, दोनों लोग साथ लोगे तो कैंसिल नहीं हो जाएंगे, नेट फोर्स जीरो नहीं हो जाएगा, दोनों मत लेना, ठीक है। तुम क्या करोगे, या तो सेंट्रीपिटल लेना या सेंट्रीफ्यूगल लेना। सर हाँ, सो यहां पर क्या है ना कि दोनों फोर्स एक साथ कंसिडर मत करना, ये गलती बिल्कुल मत करना। तुम या तो सेंट्रीपिटल लेना या फिर सेंट्रीफ्यूगल लेना, ये है ना सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या तो तुम सेंट्रीपिटल लेना या फिर सेंट्रीफ्यूगल लेना, दोनों मत लेना। अच्छा मैं समझाता हूं, देखो जैसे मैं समझा रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। अगर कोई सिस्टम रोटेट कर रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई सिस्टम रोटेट कर रहा है और तुम जो है उस सिस्टम के अंदर हो, तुम रोटेटिंग सिस्टम के अंदर हो, तो तुम सेंट्रीफ्यूगल देखोगे, और अगर बाहर हो, रोटेटिंग सिस्टम के बाहर हो, तो तुम सेंट्रीपिटल देखोगे। जैसे वॉशिंग मशीन होता है, वॉशिंग मशीन में जो वॉशिंग मशीन के अंदर जो कपड़े पड़े होते हैं वो क्या देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, लेकिन हम लोग बाहर होते हैं तो हम लोग देखते हैं सेंट्रीपिटल। दोनों नहीं थे, या तो आप वॉशिंग मशीन के अंदर हो गए या बाहर हो गए। इसका मतलब अगर आप रोटेटिंग सिस्टम के अंदर हो तो आप सेंट्रीफ्यूगल देखोगे, और रोटेटिंग सिस्टम के बाहर हो तो क्या देखोगे, सेंट्रीपिटल देखोगे, दोनों नहीं देखना एक साथ। इज इट क्लियर? तो दोनों में से एक ही फोर्स कंसिडर करना, क्योंकि दोनों लोगों तो कैंसिल हो जाएंगे फिर। इज इट क्लियर? कॉम्पिटेंट दिस थोड़ा सा ये रफ डायग्राम बना के थोड़ा सा अपने वर्ड्स में लिख लेना एग्जाम में, ठीक है।
नॉट डन? वन मिनट सर। जो बच्चे बैठे होंगे ना वो फील करेंगे कि मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर उस बेसिस पे अपन क्वेश्चन से डिसाइड कर रहे हैं क्या? नहीं किसमें से बेटा? मतलब एग्जाम में दोनों मत लेना, सेंट्रीपिटल लेना या सेंट्रीफ्यूगल लेना। आपने बोला ना कि क्वेश्चंस मतलब दोनों हाँ हाँ फिर से बोलो, मैं आप पूरा बोलो, दो रिपीट करो अच्छा अपनी बात को। डिफरेंशिएट कैसे करते हो? अच्छा मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। डिफरेंशिएट कैसे करते हो? अच्छा मैं करता हूँ जैसे, अच्छा हाँ वो मैं समझा रहा हूँ, देखो डिफरेंशिएट ऐसे होता है कि देखो ऑप्शन समझा, में कौन हाँ मैं समझा रहा हूँ, वेट वेट समझा रहा हूँ। ये कोई सिलेंडर, ये जो है लेट्स से ये कोई सिलेंडर है, इसके अंदर एक पर्सन है और एक पर्सन बाहर है, और ये सिलेंडर जोर से रोटेट कर रहा है। तो ये अंदर वाला जो पर्सन है ना, इसको दिखेगा सेंट्रीफ्यूगल, he will see centrifugal, or he will notice centrifugal force, he will notice centrifugal force। लेकिन जो बाहर पर्सन है वो नोटिस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो रोटेटिंग सिस्टम के अंदर है उसको सेंट्रीफ्यूगल दिखेगा, और जो रोटेटिंग सिस्टम के बाहर है उसको क्या दिखेगा? सेंट्रीपिटल। तो वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां पे है। अगर ऑब्जर्वर रोटेटिंग सिस्टम के अंदर है तो वो सेंट्रीफ्यूगल दिखेगा, और अगर ऑब्जर्वर रोटेटिंग सिस्टम के बाहर है तो उसको सेंट्रीपिटल दिखेगी। ये बात समझ में आया? मतलब कोई सिस्टम रोटेट कर रहा है, तुम उसके अंदर हो, सपोज तुम वॉशिंग मशीन के अंदर बैठ गए और वो रोटेट करने लगा तो तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल दिखेगा, लेकिन अगर तुम बाहर हो तो तुम्हें सेंट्रीपिटल दिखेगा। दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, दोनों एक साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते तुम। ये पता चला सेंट्रीपिटल भी लगा रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल भी लगा रहे हो। फिर लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम किसी रोटेटिंग सिस्टम के अंदर हो तो तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल दिखेगा, और अगर तुम बाहर हो तो तुम्हें सेंट्रीपिटल। इज इट क्लियर? व्हाट इट? अच्छा चलो दोनों डिफरेंस बता देते हैं। यस डिफरेंस क्या होता है दोनों में? जैसे ये, हाँ ये डिफरेंस एग्जाम में आता है। डिफरेंस जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। It's the cause of circular motion. Effect of circular motion. जैसे होता है ना cause of disease and effect of disease. Cause अलग होता है, effect अलग होता है ना। Cause of disease जैसे होता है ना cause of disease and effect of disease. Cause अलग होता है, effect अलग होता है। तो ये cause of circular motion है, ये क्या? Effect of circular motion. जैसे कहते हैं ना जैसे अगर आपको सपोज कर लो के नो it is directed toward center of circle, it is directed towards center of circle, वो सर्कल के सेंटर की तरफ होगा। एंड इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम
सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ये अवे होता है और ये टूवर्ड्स होता है, जैसे ये, ठीक है। तो ये सेंटर की तरफ होगा, ये सेंटर से अवे होगा, ठीक है। ये सेंटर के टूवर्ड्स होता है, ये सेंटर से अवे होता है। रेडियस इस डायरेक्शन में होता है, ये रेडियस इस डायरेक्शन में होता है। इसका फॉर्मूला होगा दैट इज माइनस एम आर वेक्टर फॉर्म ओमेगा स्क्वायर, ये आर के अपोजिट होता है, लेकिन ये क्या होगा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। सो रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स, बेसिकली मेन 2 पॉइंट यही हैं। अगर एग्जाम में कभी आएगा तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स का एक्सप्लेन करके लिख देना। उसमें आर और एफ सेम डायरेक्शन में होता है, इसमें आर और एफ अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये रियल फोर्स है, ये भी बोल सकते हैं इट्स अ रियल फोर्स, और ये जो है ये सूडो फोर्स, ये सूडो। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? Yes, sir. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। ओके, और ऊपर अच्छा, 1 मिनट के बाद लिंक चला जाएगा, ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन, फिर से सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 1 मिनट बाद लिंक जा रहा है, फिर से ज्वाइन कर लेना।